अगर आप नारुतो शिपुडेन के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एपिसोड 229 की पूरी डिटेल देने वाला हूं, जिसमें हर एक डायलॉग, हर एक इमोशन और हर एक फाइट सीन का पूरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं। वहां पर नारुतो जाता है और कहता है, फाइनली जमीन आ गई। गाय सेंसी बोलते हैं, क्या हम एक नए कॉन्टिनेंट में पहुंच गए? नारुतो जवाब देता है, नए कॉन्टिनेंट? आपका कहने का मतलब है कि हम लैंड ऑफ लाइटनिंग पहुंच गए? यामाटो कहते हैं, नहीं, हम बस सप्लाई लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी हमारा सफर शुरू हुआ है। ये सुनकर गाय सेंसी डर जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने वाली थी। यामाटो कहते हैं, यहाँ से निकलते ही हमें दोबारा कोई भी लैंड नहीं मिलने वाला। लगभग 2 हफ्ते का सफर होगा। आओबा कहते हैं, हम सी ऑफ साइलेंस से गुजरने वाले हैं, वहां पर कोई कंपास काम नहीं करता। नारुतो पूछता है, फिर हम लोग उससे पार कैसे करेंगे? आओबा कहते हैं, वहां पर एक कैनाल है जो हमें अपने आप लेकर चला जाएगा। नारुतो कहता है, इसका मतलब हम बोट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आओबा बोलते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज भी है, रास्ते में और भी बोट्स जाएंगी तो पायरेट्स हम पर हमला नहीं करेंगे। यामाटो बोलते हैं, हम सी ऑफ साइलेंस में मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। तो आओबा, क्या तुम ये चीज ला सकते हो? और नारुतो, तुम गाय सेंसी का सामान देख लेना जरा। थोड़ी देर बाद नारुतो जाकर सामान ले आता है और कहता है, ठीक है, मेरे पास सब कुछ आ गया, अब सीधा बोट की तरफ चलना चाहिए। तभी उसके घोड़े के सामने एक मक्खी आ जाती है और वो घोड़ा घबराकर दौड़ने लगता है। नारुतो जैसे तैसे उसे रोकता है, लेकिन इस चक्कर में एक आदमी का सामान गिर जाता है। नारुतो कहता है, मुझे माफ करना। वो सामान उठाने लगता है। उसे देखकर वो आदमी कहता है, हे, तुम जरूर लीफ विलेज से हो। क्या ये सच है कि 5 ग्रेट नेशंस ने मिलकर एक अलायंस फोर्स बनाया है जंग के लिए? नारुतो कहता है, क्या यही अफवाहें फैल रही हैं? वो आदमी कहता है, हमारे जैसे छोटे नेशन को उनकी बात माननी पड़ती है। तुम शायद सप्लाई लेने के लिए आए होगे। तुम कहीं लाइटनिंग नेशन तो नहीं जा रहे? नारुतो जवाब देता है, हाँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता। फिर वो आदमी कहता है, तुम क्यों न ये ले लो? वो एक मशरूम था और आदमी बताता है कि ये बहुत ही टेस्टी होता है और इमरजेंसी के दौरान तुम इसे कहीं भी उगा सकते हो। तुम्हें खाना खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी सी ऑफ साइलेंस जाता है वो इसे जरूर लेकर जाता है। नारुतो मशरूम लेकर वहां से चला जाता है और बोट के पास पहुंच जाता है। वहां गाय वापस नहीं जाना चाहते थे। वो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे और बाकी लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। नारुतो आता है और गाय सेंसी को बेहोश कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? नारुतो कहता है, हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। अब चलो जल्दी चलते हैं। फिर सभी लोग सामान को बोट में डाल रहे थे और जाने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि वो लोग निकल जाते हैं और वहीं वो आदमी कहता है, हैप्पी जर्नी गाइस। बोट में गाय सेंसी की हालत खराब थी और तभी वहां पर धीरे धीरे फॉग होने लग जाती है। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोट के नीचे मशरूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। यामाटो कहते हैं, तो अब हम सी ऑफ साइलेंस पहुंच गए हैं। यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हम 2 हफ्ते कैसे ट्रैवल करेंगे? यामाटो बोलते हैं, लेकिन फिर भी नारुतो, तुम आराम कर सकते हो उतने समय के लिए। तभी यामाटो को कुछ होने लगता है। नारुतो घबरा कर पूछता है, क्या हुआ आपको? यामाटो कहते हैं, मैं ठीक हूं। लेकिन यामाटो बेहोश हो जाते हैं। नारुतो कहता है, ये अचानक बेहोश हो गए।
तभी गाई सेंसी आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? नारुतो कहता है, सेंसी, आपकी तबीयत ठीक हो गई? गाई कहते हैं, हाँ, जब से हम सी ऑफ साइलेंस आए हैं, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नारुतो कहता है, लेकिन कैप्टन यामाटो की तबीयत खराब हो रही है। गाई पूछते हैं, यामाटो को क्या हो गया है? एक सेंसरी निंजा बताता है, कोई चीज है जो यामाटो का चक्र खींच रही है। ये सुनकर आउबा भी चौंक जाते हैं। तभी एक शिनोबी आता है और कहता है, शिप में एक प्रॉब्लम आ गई है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो वहां पर ढेर सारे मशरूम फैल चुके थे। नारुतो कहता है, मैंने तो सिर्फ एक ही मशरूम लिया था, लेकिन ये इतने कलरफुल क्यों हो रहे हैं? एक शिनोबी कहता है, हमारा पूरा फूड सप्लाई यहीं पर था। गाय कहते हैं, तो अब सिर्फ यही मशरूम बचा है खाने के लिए। नारुतो कहता है, जरा इनका कलर देखो, ये बहुत ही अजीब है। तभी आउबा जाकर एक बैरल खोलते हैं और बोलते हैं, सिर्फ फूड ही नहीं, पानी भी गायब हो चुका है। नारुतो कहता है, अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें वापस जाना होगा। लेकिन आउबा कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, 2 हफ्ते से पहले हम कहीं नहीं जा सकते। गाय बोलते हैं, हाँ वो सही कह रहा है, हमें बिना खाना और पानी के रहना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो पानी में मछली ढूंढने जा रहा था, लेकिन वहां पर एक भी मछली दिखाई नहीं देती है। फिर वो आसमान में भी देखता है, लेकिन वहां पर एक भी पंछी नहीं उड़ रहा था। धीरे धीरे सभी लोग बिना खाना पानी के हालत खराब हो रही थी। गाय सेंसेई कहते हैं कि एक इंसान को हर रोज कैलोरी कम करनी चाहिए। नारुतो कहता है, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता। गाय बोलते हैं कि हमें सिर्फ पानी मिल जाता तो हम जिंदा बच सकते हैं। नारुतो कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अब हम क्या करें? गाय सेंसेई कहते हैं, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो मारे ही जाएंगे। चलो कुछ करते हैं। थोड़ी देर बाद गाय बोलते हैं कि ये मशरूम हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें नारुतो जीत जाता है। तभी हम देखते हैं कि गाय सेंसेई जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सीधा जाकर वो मशरूम खाने लग जाते हैं। नारुतो कहता है कि गाय सेंसेई, क्या आप ठीक हो? गाय सेंसेई को कुछ होने लग जाता है तो ये देखकर डर गया था, लेकिन गाय सेंसेई को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर से खाने लग जाते हैं। तो नारुतो ये देखकर वो भी जाकर खाने लग जाता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग पूरा मशरूम खत्म कर चुके थे। खाकर तभी नारुतो घूमता है और वो बिल्कुल पर्पल हो गया था और गाय सेंसेई भी पर्पल हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी से ढेर सारा मशरूम बाहर निकलने लग जाता है। दोनों को अब और भी मशरूम खाना था, तो वो लोग दोनों लड़ने लग जाते हैं। गाय सेंसेई अटैक करते हैं, लेकिन दोनों बोट के ऊपर चले जाते हैं। नारुतो यूज करता है अपना फॉरबिडन जुत्सु का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। गाय सेंसेई अटैक करते हैं और सबको गायब कर देते हैं। तभी ऊपर से नारुतो अटैक करता है रसेनगन से, लेकिन गाय एक लात मारते हैं और वो शैडो क्लोन गायब हो जाता है। तभी असली नारुतो आता है रसेनगन से अटैक करने के लिए और दोनों लड़ने लग जाते हैं और फिर वो लोग जितना खाए थे ना वो बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे वो लोग होश में आ रहे थे। नारुतो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मुझे वो मशरूम लेना ही नहीं चाहिए था। तभी नारुतो मशरूम समनिंग जुत्सु का यूज करता है और वहां पर गामाकिची अपीयर होता है और उसको खाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक बोट को देखते हैं, उसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये लोग जिंदा नहीं हैं, इनके पास जरूर कुछ काम की चीज होगी। तभी नारुतो उठता है और बोलता है, तो ये काम तुम्हारा था? हाँ। नारुतो को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? नारुतो कहता है,
हाँ, मैं हार मानने वाला था, लेकिन फिर हम पास देखते हैं। जब गामा किचिही को खाने की कोशिश कर रहा था या फिर कह लो कि वो रोक रहा था, तभी नारुतो को एक आइडिया आता है। प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि और मैंने ग्रैनी सीमा का खाना मंगवा लिया। उसके बाद नारुतो सब लोगों को धो देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग फॉग से बाहर आ गए थे। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। गाय सेंसेई कहते हैं कि नारुतो, ये जगह किसने तबाह कर दिया? नारुतो कहते हैं ये तो मुझे भी याद नहीं है। जब से मैंने वो मशरूम खाया है तभी गाय सेंसेई फिर से बीमार महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो मशरूम गायब हो रहा था। थोड़ी देर बाद यामाटो होश में आ जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था। आओबा कहते हैं कि उनको एक फंगस से बीमारी हो गई थी। नारुतो कहता है कि एक मशरूम से इतना प्रॉब्लम हो गया। कुछ देर बाद यामाटो उन तीनों को बोट में बांध कर भेज देते हैं और नारुतो खाने के लिए वही मशरूम उन्हें दे देता है। उसके बाद यामाटो उनकी बोट को भेज देते हैं। कुछ देर बाद नारुतो को वही मशरूम खाने के लिए देते हैं क्योंकि सिर्फ यही बचा हुआ था और नारुतो को इससे नफरत हो चुकी थी। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 229 का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको अगले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहे। नीचे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग नारुतो।